जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आज मैं सभी बहनों को मकर संक्रांति में करने वाली व्रत उद्यापन नेक चार है मैं बताऊंगी। मकर संक्रांति से हर सुहागिन को कुछ न कुछ पुण्य कर्म करने चाहिए। कई व्रत ऐसे होते हैं, कई कथाएं ऐसी होती हैं जो एक साल तक सुनी जाती है और कई काम ऐसे होते हैं जो एक दिन में पूरा किया जाता है। जैसे मकर संक्रांति को जिस साल लड़की का विवाह, उस साल में वह दीपक जलाई अपने ससुर जी की पोल में। पुराने ज़माने में ससुर जी की पोल हुआ करती थी, उसमें दीपक जलता था। आज के ज़माने में ऐसा कुछ नहीं है, परंतु जहाँ ससुर जी का कमरा हो वहाँ पे आप जला सकते हैं। अगले साल जब संक्रांति आए तब उस दिए के उद्यापन में 165 दिए बनवाए और सभी को दान करें और एक चांदी का दिया बनवा कर उसे मंदिर में दान करें। ये तो पहले साल किया जाता है और इसके साथ में ये भी किया जा सकता है कि शादी के दूसरी साल या तीसरी साल या पहले साल कभी भी आप करना चाहिए तो अपने बिंदी लगवाइए, मांग भरवाइए। बिंदी 7 सुहागिन स्त्रियों को लगानी चाहिए और वह पूरी साल लगानी चाहिए। परंतु अगर आप पूरी साल 7 सुहागिन स्त्रियों को नहीं लगा सकती तो 7 दिन तक 7 सुहागिन स्त्रियों को लगाइए और बाकी अपनी चूड़ियों की बिंदी लगाकर खाना खाइए। ये नेम ले लीजिए और आखिरी साल जब संक्रांति आए तब उसका उद्यापन कर दीजिए। 7 सुहागिनों को भोजन करा के सुहाग की 7 चीज़ें उसे दे दीजिए। ये होता है। इसके बाद में आप करना चाहें तो धर्मराज जी की कथा सुन सकते हैं, पोपा बाई की कथा सुन सकते हैं। इनको आप साल भर सुनना चाहें तो ठीक है, वरना आप 7 दिन भी सुन सकते हैं, 1.25 महीना भी सुन सकते हैं और 13 दिन भी इस कथा को सुना जा सकता है और उद्यापन किया जा सकता है। इनमें से आप 13 उंडा बांटने की परंपरा है, वह भी आप दान कर सकते हैं। अब कई लोग क्या करते हैं कि प्लास्टिक के बर्तन डिब्बे बांट देते हैं। प्लास्टिक कोई दान करने की वस्तु नहीं है। प्लास्टिक के बजाय आप चांदी, सोना, अनाज ये सब दान कीजिए। मैं मानती हूँ कि सोना और चांदी दान करने में कोई भी सक्षम नहीं होता, परंतु सूक्ष्म रूप में आप अनाज तो दान कर ही सकते हैं। 13 प्रकार के अनाज दान कीजिए, तिल के लड्डू दान कीजिए, खाने की मिठाई दान कीजिए, गरीबों को गर्म वस्त्र दान कीजिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो दान कर सकते हैं। पुस्तकें दान कर दीजिए, सुहाग की सामग्री दान कर दीजिए, मेहंदी, चूड़ा, बिंदी, कपड़े दान कर दीजिए। परंतु आप प्लास्टिक की वस्तुएं दान न करें। प्लास्टिक की वस्तु दान करने से जो हम दान के नाम पर पाखंड करते हैं वही होता है और कुछ नहीं है। दान के नाम पर ये 1 नंबर का पाखंड है। इसलिए प्लास्टिक की वस्तु बिल्कुल दान न करें। दान करना चाहते हो तो अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, दया का दान कीजिए, अच्छी वचनों का दान कीजिए। दान करना चाहिए, धार्मिक पुस्तकों का दान कीजिए। 13 वस्तुएं इस प्रकार दी जाती है, आपको मैं बताती हूँ। कई लोग 13 करते हैं, कई लोग 14 करते हैं, परंतु 14 में से एक खुद अपने घर में रख लेते। ये नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि भगवान ने जब नारद जी भगवान शिव से पूछ रहे थे कि मकर संक्रांति, मकर राशि पे जब सूर्य प्रवेश करता है तब मकर संक्रांति होती है और उसी में दान पुण्य का महत्व बताया गया है। तो आप ये बताइए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उस समय दान करनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा था कि भगवान शिव के हृदय में राम विराजमान है और उन्होंने कहा था भगवान राम की 14 लोक है, 14 भुवन है और 14 भुवन का वो एक ही मालिक है। इसलिए 14 चीज, 14 अनाज अगर 14 लोकों के नमक भगवान राम के लिए अर्पण किया जाए तो वह दान मुझे सर्वश्रेष्ठ लगेगा। भगवान शिव ने ऐसा नारद जी से कहा था। तब से नारद जी ने 14 लोकों के नाम से भगवान राम के लिए 14 चीज़ें दान की थी। तो हमारी तरह प्लास्टिक नहीं दान की उन्होंने गौ दान किया 14 जगह, 14 जगह अन्न दान किया, 14 जगह वस्त्र
जगह 14 जगह अन्न दान किया, 14 जगह वस्त्र दान किया, 14 जगह सोना चांदी पित्तल तांबा ये सब दान किया। आप पित्तल चांदी सोना कुछ भी दान कर सकते हैं। आपकी शक्ति कम की है तो कम चीज़ें भी दान कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप 50 या 100 की दान करो। 10 रुपये में भी ऐसी बहुत सी छोटी चीज़ें आती है, परंतु वह प्लास्टिक की नहीं होना चाहिए। अगर आप ये सोचते हैं कि थोड़े पैसों में तेरे या 14 जगह दान नहीं हो सकता, तो इसके लिए आप अन्न दान कीजिए, मिठाई दान कीजिए, फल दान कीजिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ दान है फल, केला, अमरूद, पपीता, सेब कुछ भी दान कीजिए, परंतु खाने की चीज़ दान करने का फल महागुना फल है। इसके बाद में आप क्या करना चाहेंगे? वैसे तो औरतों को बहुत कुछ करती है इसके विषय में। मकर संक्रांति को आप अपनी सास ससुर को सीढ़ी चढ़वा सकती है और उन कपड़े पहना सकती है, अपने जेठ जेठानी को कपड़े पहना सकती है, अपनी ननद को कपड़े पहना सकती है। अपनी सास के अंगूठे, पैर के अंगूठे धो के पीने से इतना पुण्य प्राप्त होता है, जैसे हम चरणामृत लेते हैं भगवान का, उसी प्रकार इसका पुण्य होता है। तो वह भी हमें साल में एक बार अवश्य करना चाहिए। उसमें भी कपड़े दिए जाते हैं, ननद को पहनाया जा सकता है, जेठ को पहनाया जा सकता है, ब्राह्मण ब्राह्मणी को पहनाया जा सकता है। पहले के ज़माने में भोजन कराया जाता था, 1 वर्ष तक भोजन करा के उसका उद्यापन किया जाता, वस्त्र तो वह भी किया जा सकता है। और जैसे कुछ भी करो आप तो पट घाट पाट सींच सकते हो। घाट पाट में हमें क्या करना चाहिए? एक गोबर, एक आजकल तो गोबर मिलता नहीं है, परंतु एक गमले में गोबर रखें गाय का और उसका जल का छींटा देकर उसकी पूजा करें। उसमें 1 जल का लोटा रोज डाले और बोले उसमें चावल डालकर कि मैं सींचूं घाट बाट माने देवो राजपाट। तो 1 वर्ष तक उसका सींचन से हमें अगले जन्म में राजपाट की प्राप्ति होती है। अगले साल उद्यापन में 1 लोटा जल का भर के कपड़े समेत दक्षिणा समेत दान करें, तो उससे हमें राजपाट मिलता है। चिड़कियों को, पक्षियों को दाना डालना ये भी बहुत पुण्य का काम है। तो हमें चिड़ियों को 1 मुट्ठी रोज दाना डालना चाहिए। अगले साल चांदी की चिड़िया बनवा के मंदिर में दान देनी चाहिए और दक्षिणा देनी चाहिए। भगवान विष्णु जी के या भगवान शंकर जी के या भगवान रघुनाथ जी के या कृष्ण जी के मंदिर के पट खुलाया जा सकता है। पट में हमें सवेरे जल्दी उठकर जब भगवान के मंदिर के पट खुलते उससे पहले नहा धोकर गीत गाते हुए मंदिर में जाना चाहिए और पट खुलाना चाहिए। और पट खुलवा के उसमें एक पर्दा लगवाना चाहिए नया, और मिठाई, फल, फ्रूट और पंडित जी के कपड़े और भगवान जी के कपड़े देने चाहिए। इससे हमें वैकुंठ की प्राप्ति होती है। सास ससुर की सूती सेज जगानी चाहिए। मकर संक्रांति के दिन सवेरे जल्दी उठ के स्नान ध्यान करके भगवान का नाम लेकर अपनी सास ससुर को पहले दिन कह दीजिए कि वो थोड़ा लेट उठे और उन्हें सभी औरतों को बुलाकर उनके लिए कपड़े लत्ते सभी पहनने की चीज़ें, सुहाग की सामग्री, बिंदी वगैरह सब लाकर अपने सास ससुर का दरवाज़ा खटखटा के उन्हें जगाना चाहिए। ये बहुत पुण्य का कार्य है। वैसे तो किसी को भी जगाना पाप कर्म है, लेकिन मकर संक्रांति के दिन अपने सास ससुर को जगाना बहुत ही पुण्य का कार्य है। और उन्हें जब वह उठकर बाहर आ जाए उन्हें अच्छे से कपड़े पहना कर उनका सम्मान बढ़ाइए, उनके पैर छूइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए और गीत गाइए। कभी कभी ऐसा भी होता है संक्रांति को कि कभी सांस आपकी रूठ गई है, तो उस रूठी हुई सांस को मनाने के लिए आप गीत गायन करके और उन्हें हंसी मजाक से उन्हें मनाइए और मनाने के बाद में उन्हें कपड़े पहना के अपने घर लाइए। ये सब किया जाता है। इसके बाद में ससुर जी के भी कई नेम होता है। ससुर जी को कहा जाता है, लो ससुर जी गुड़ की भेली, दिखाओ माने आपकी हवेली। ये कहकर ससुर जी को कपड़े दिए जाते हैं। ननद जी के नेम इस प्रकार है, डिब्बी में पान, पान में सुपारी, ननद लगे हमें बड़ी प्यारी। पहले
ननद अंगूठी हमसे ननदी कभी न रूठी, ऐसा कुछ दिया जाता है। ननदोई की नेक भी है कुछ, लो गोला ननदोई मेरा भोला, थाली में आंवला ननदोई मेरा सांवला। ननदोई जी को गिफ्ट दिया जाता है। जेठूता का नेक भी है, सरस गिलोरी सुंदर पान, रखूं जेठूता आपका मान। सोई ससुर जी को जगाया जाता है और घर में बड़ों को थाल परोस कर जिमाया जाता है, और दादे ससुर, ससुर जी, जेठ जी और नानी ससुर जी, मामे ससुर जी, इन सबको थाल परोस के भोजन कराया जाता है और पाँव छू छू के दक्षिणा दी जाती है, आशीर्वाद दिया जाता है। तब वह बहू को गहना रुपया कुछ भी दे सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार। जेठ को भी भेंट दी जा सकती है। जेठूते के आगे एक थाली में मिठाई और रुपया रखकर जेठू जेठानी को एक घेवर पर रुपया देकर पाँव लगे, जेठ जी बहू का रुपया दे। देवर को घेवर खिलाने का रिवाज है। मकर संक्रांति के दिन देवर को घेवर खिलाइए और उससे दक्षिणा में कुछ पैसे देकर उसे आशीर्वाद दीजिए। अपनी ननद का एक बहुत ही महत्वपूर्ण नेक है, एक खूंटी पर एक चुनरी या किसी भी प्रकार का कपड़ा टांग दी, जैसे साड़ी ब्लाउज, वैसे साड़ी ही टांगी जाती है। पहले के ज़माने में ओढ़नी होती थी, ओढ़नी टांगी जाती थी। ओढ़नी टांग दी जाए और उससे बोला जाए, आंवल चावल खूंटी चीर, पहले नंद को भोजन करावे और फिर बाद में खूंटी पे साड़ी ब्लाउज टांग कर भाभी ननद से कहे, आंवल चावल खूंटी चीर, दिखाओ बाई जी थापो पीर। तब ननद कहे, जीमिया चावल ओढ़िया चीर, जीमिया चावल ओढ़िया चीर, भाभी देखो भाभी मारा वीर। ये बात कह के अपने भाई को दिखा देवे, भाभी से कहे कि भाभी मेरा भाई वहाँ पर बैठा है। भाभी ननद के पैर लगे और खूंटी पर टंगा हुआ साड़ी ब्लाउज अपनी ननद को पहना दी। ननद की पस भरी, ननद का हाथ रुपए में भर के बोले, भर पस ननद हंस। यानी कि पहले के ज़माने मुट्ठी भर के कुछ न कुछ दिया जाता था, आज के ज़माने में जो आपसे बन पाए वह दे सकते हैं। पति का नेक भी होता है। पति का नेक इस प्रकार है, आधे गिफ्ट में दाख भर लीजिए, यानी कि कोपरे का जो गिफ्ट होता है ना, उससे 2 हिस्सों में करके उसमें से दाख यानी कि फ्रूट्स भर दीजिए, बादाम काजू किशमिश सब वगैरह भर दीजिए और गिफ्ट पति को देकर बोलिए, भरियो गिफ्ट दाखा को साई पायु लाखा को, भरियो गिफ्ट दाखा को साई पायु लाखा को। ये कहकर दाखा से भरा गिफ्ट अपने पति को दीजिए और अपने पति के पैर छुइए। पति आपको आशीर्वाद दे या कुछ भी दे वह ले लीजिए। इस प्रकार आप संक्रांति, मकर संक्रांति के दिन कर सकते हैं। मकर संक्रांति जब सूर्य उत्तरायण में होता है और जब मकर राशि में प्रवेश करता है तब पहले सूर्य दक्षिणायन में होता है और जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उत्तरायण में आ जाता है। और उत्तरायण में आने के बाद में जो दान पुण्य किया जाता है वह 1000 गुना पुण्य प्राप्त करने वाला है, इसलिए ये दान पुण्य हमें अवश्य करना चाहिए और अपने पति की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा मकर संक्रांति से भगवान कृष्ण का जाप करना अवश्य चाहिए। इसके बाद में आप अगर कुछ और करना चाहिए तो इस प्रकार है, एक तबली में दही, जीरनी, रस्सी और रुपया लेकर बैठ जाइए और छाछ बिलोइए और छाछ बिलो के उसमें जो घी आ जाता है वह अपनी सास, अपनी ननद या अपनी जेठानी से कहिए इस घी को निकालिए। तब वह घी निकाल कर बर्तन में डाल ले, तब उससे कपड़े पहनाए और वह घी उसी को दे दे। ब्राह्मणी के सिर में तेल लगावे 1 साल भर, रोज ना लगा सके तो हफ्ते में 1 बार तेल लगावे, अगले साल उसका उद्यापन करे, उसे तेल की बोतल और कपड़े, सुहा का सभी सामान दे और उद्यापन कर उसे प्रणाम करे। ब्राह्मण को या ननद की बेटी या जेठूती या जेठानी या ननद को मेहंदी लगावे 12 महीने और लगाकर उसे अगले साल मेहंदी और सुहा की सभी चीजें और कपड़े पहनाकर उसे विदा करे। 12 महीना तक
आप किसी कंवारी कन्या या ब्राह्मणी या अपनी जेठ पुत्री या किसी को भी भोजन करावे और भोजन करा के उसका भी उद्यापन करें। भोजन कराने का जितना पुण्य है वह किसी और चीज़ का नहीं है। इस प्रकार आप कर सकते हैं। और आपको कुछ मकर संक्रांति के विषय में कोई कथा कहानी सुननी है तो मुझे आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको बताऊंगी। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर अवश्य करिए।